इंटरेस्टिंग खबर हमारे लिए सुमीत लेकर आए, क्योंकि एयर ट्रैवलर्स के लिए अच्छी खबर है। जो 2 मंथ का जो फॉरवर्ड किराए यानी फरवरी के किराए जो होंगे उनमें कमी आई है। इस पर ज़्यादा डिटेल्स क्या है एक बार सुमीत से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और एयरवेज के साथ ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए शायद टैरिफ्स कम की खबर सुमीत लेकर आए। सुमीत बताएं। आज सुबह एयर टिकट प्राइसेस चेक किए थे टॉप 20 रूट्स के लिए, और हमने 7 डे फॉरवर्ड के प्राइसेस चेक किए और 2 महीने फॉरवर्ड के प्राइसेस चेक किए। तो उससे हमें ये पता चला है कि जो 7 डे फॉरवर्ड प्राइसेस है वो इधर सेम रहे या थोड़े बहुत बड़े हैं, बट जो 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस है वो उसमें हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो पहले हमने ये ट्रेंड देखा था कि 7 डे फॉरवर्ड प्राइसेस जो थे वो 2 मंथ फॉरवर्ड प्राइसेस से कम चल रहे थे, बट अभी वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस जो है वो अभी कम हो चुके हैं कंपेयर टू 7 डे फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस। तो 2 मंथ फॉरवर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 5 रूट जहां पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है एयरफेयर्स में वो है पुणे दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, मुंबई कोलकाता, दिल्ली पटना और पटना दिल्ली। ये सारे रूट्स में जो एयरफेयर्स है वो करीब 15 to 24% से कम हो चुके हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि एयरलाइन कंपनी शायद कस्टमर्स को जो फ्यूल प्राइसेस गिर चुके हैं अब उसकी बेनिफिट पास ऑन कर रही है, सो दैट वो भी थोड़ा बहुत कम, उन पे भी थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए हायर फ्यूल प्राइसेस का। और उसी के साथ अगर हम देखें तो Q4 जो है जैन से मार्च का जो पीरियड है वो सीजनली हमेशा वीक रहता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए। तो इसी कारण शायद उन्होंने फेयर्स कम कर दिए हो, जिसके कारण वो डिमांड को बूस्ट कर सके एक सीजनली वीक पीरियड में। उसी के साथ अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर जो अब खत्म हो रहा है इसमें कैसे एयरलाइन कंपनीज की परफॉर्मेंस रही है, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है और जो हमें पता चल रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर FY23 है इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर सकती है एयरलाइन कंपनीज जैसे कि इंडिगो और स्पाइस जेट। क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम थे, करेंसी काफ़ी स्टेडी थी, टिकट प्राइसेस काफ़ी हाई थे, पैसेंजर लोड फैक्टर्स जो कि यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो भी हायर थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है Q3 FY23 में। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा की एयर ट्रैफिक हमें कुछ इंस्टेंसेस में देखने मिली है। तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है Q3 ऑफ FY23 एयरलाइन कंपनीज के लिए। सौम्य सभी एयरलाइंस ने कम किए ना, ये विस्तारा ने, एयर इंडिया ने, गो फर्स्ट ने, स्पाइस ने, सभी ने। ब्लैंकेट वाइज हमें एक रिडक्शन देखने को मिली है टॉप 20 रूट्स में अक्रॉस ऑल एयरलाइंस। मूड बना रहे हैं, स्पेशली आपने पूछा ये बात। हाँ अभिषेक, लग रहा है कि डिब्बी एक फिर से एयर ट्रैवल का इसलिए मैंने पूछा कि कई रूट वो एक्चुअली मैंने जानबूझ के पूछा है क्योंकि दिल्ली बॉम्बे रूट पे तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन दिल्ली बॉम्बे से अगर हट के कहीं चलेंगे तो फिर आपको फ्लाइट्स का बड़ा चुनाव करना पड़ता है। पता लगे भाव देखे थे गो फर्स्ट के और स्पाइस जेट के कम हुए और विस्तारा के जाके चेक किए, एयर इंडिया के चेक किए, वो तो कम ही नहीं हुए। तो इसलिए पूछ लिया कि बाय चांस नॉर्थ ईस्ट कभी जाना हो तो एयर इंडिया की फ्लाइट भी सस्ती पड़ने वाली है, बड़ी जेन्युइन दिख रही है। और आप ठीक है, बढ़िया इंटरेस्टिंग है, जानना हो ना तो आप वेबसाइट में देखिए, आप डिब्बी से पूछ लीजिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ तो हाँ खैर, अब एयरलाइंस के पे आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। नागराज जरा इंडिगो के बारे में बताइए। अब लिस्टेड प्लेयर कम है, फ्लाइट्स ज़्यादा हैं, इंडिगो के बारे में बताइए। इंडिगो का चार्ट आपको कैसा लगता है? जी हाँ, चार्टिकली इंडिगो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रिसेंटली एक शार्प अपसाइड बाउंस था, उसके बाद में छोटे से डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिला है। और लास्ट 2 सेशन का जो कंसोलिडेशन मूवमेंट है आफ्टर द शार्प अपसाइड बाउंस, जो पहले 2 दिन शार्प अपसाइड बाउंस दिखने को मिले वो 1900 से अराउंड लगभग 2030 तक, उसके बाद में 2 दिन का जो कंसोलिडेशन के बाद जो वो पैटर्न दिखा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, टेक्निकली साउंड पैटर्न है। इधर से अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिखने को मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अपसाइड में काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक और डाउन साइड में उतना कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो कंसोलिडेशन मूवमेंट हो रहा है डाउन साइड में, उसके बाद में एक अपसाइड बाउंस आने का चांसेस है। मेरे ख्याल से इधर से एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस आ सकता है, उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 2100 का। ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग। एक चीज